मुस्लिम कट्टरपंथियों के सिर पर धर्म परिवर्तन का, कन्वर्जन का ये जो भूत सवार है, ये कितनी बड़ी वजह आप मानते हैं? अक्सर खबरें आती हैं पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों से कि जानबूझकर जबरदस्ती जबरन कन्वर्ट कराया जा रहा है वहां पर हिंदुओं को, और जो कन्वर्ट नहीं करते हैं उनके साथ फिर इस तरह की चीजें शुरू हो जाती हैं, उन पर जुल्म सितम शुरू हो जाते हैं। आप क्या मानते हैं? ये सिर्फ उनके साथ नहीं होता। हाँ। सिंध में देखें आप, सिंध में ऐसे कई वाकयात हुए। एक मिट्ठू है, पता नहीं मिट्ठू करके हमारे मैंने बात की थी, मैंने कुछ दिनों पहले इंटरव्यू किया था उनका, है ना? हाँ। मिट्ठू वो एक ना, आप कह लें एक पागल इंसान है ज़हनी तौर पर। उसे आप जितना मर्जी कह लें, उसे तो इलाज होना चाहिए मेंटल हॉस्पिटल में उस आदमी का। और ये सिर्फ उनके साथ नहीं होता। आप सुन्नी को देख लीजिए, कोई कहेगा उठाकर बरेलवी के आप हमारे बरेलवी में आ जाएं और इस तरह अहले हदीस बन जाएं। साहब दिक्कत यही है ना, इलाज नहीं होता। ऐसे लोगों को पागल खाने भी नहीं भेजा जाता, लेकिन उनको पाला जाता है, उनको पोसा जाता है, उनको राजनीतिक संरक्षण मिलता है, जिसकी वजह से वो ऐसा कर पाते हैं। दिक्कत तो ये है ना। यहाँ मैं आपको एक बात बताता हूँ। एज इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, हमारे जो इदारे हैं ना, उनकी तरफ से उन पे कोई नहीं है कि आप करवाएं। अभी हमारे मिनिस्टर एक हैं, उनका नाम है चेला राम। बहुत बड़े आदमी है कराची के वो यार, मैं आपको क्या बताऊं, पाकिस्तान के सिंध के जो एक बात बता दूं मैं आपको जनाब, गरीब कमजोर इंसान, चाहे वह हिंदुस्तान में हो चाहे मुसलमान, अगर गरीब मुसलमान होगा, कमजोर मुसलमान होगा, हिंदुस्तान में होगा, अगर गरीब हिंदू होगा, गरीब कमजोर होगा, तो उस पे अत्याचार होगा। किसी माई के लाल की जरूरत नहीं है कि किसी अमीर आदमी को, शाहरुख खान को, सलमान खान को भी हाथ लगा दे। और यहाँ पर नहीं, ये सज्जाद साहब जो गरीबी का मसला है वो तो है ही है, जो गरीबी का मसला है खासतौर पर माइनॉरिटीज के साथ, जिसका भी आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन अभी आपने जो कहा कि ये सिर्फ हिंदुओं के साथ नहीं, बल्कि वहां पर सभी जो कम्युनिटीज हैं उन सब के साथ ये हो रहा है। फोर्स कन्वर्जन की जो आप बात करें या फिर अत्याचार की आप बात करें, लेकिन एक मैं डाटा आपके सामने रख रहा हूं, और ये जो डेटा है वहां पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स का, ये कोई हमारा डेटा भी नहीं है, और ये 2021 से लेकर 2024 तक का, और इसमें डॉक्यूमेंटेड है। हालांकि जो अनडॉक्यूमेंटेड है वो ना जाने कितने केस होंगे, लेकिन 421 केसेस का दर्ज है, और इसमें 286 यानी सबसे ज्यादा जो हिंदू कन्वर्जन की बात है, फोर्स्ड कन्वर्जन, वो इसमें जिक्र किया गया। यानी ये तो हो रहा है ना, और इतनी सरकारें रही, कोई इस पर काबू नहीं क्यों नहीं कर पा रहा? यहाँ मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, क्योंकि आप हमारे पड़ोसी भाई हैं और हमारे कुलीग हैं, पड़ोसी कुलीग हैं। अच्छा, 2011-12 में मैं प्राइम मिनिस्टर थे यूसुफ रजा गिलानी जरदारी साहब के। उन्होंने अच्छा काम क्या किया, 11 अगस्त को डिक्लेयर कर दिया माइनॉरिटीज डे, यानी कि बराबरी की हैसियत दे दी। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख सब एक हैं। और अभी भी उन्होंने तकरीर की, यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि इस परचम के साए तले हम एक हैं। जरदारी साहब जो भी बात कर रहे हैं वो अपनी बात कर रहे हैं, उससे पहले जो जुल्म होते आए, आप मुझे बताइएगा नाम लेकर, मैं उसके खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा, मैं आर्टिकल लिखूंगा। अल्लाह का शुक्र है मेरी इतनी आवाज है, इतनी सुनी जाती है कि जितने भी आप बताएं 15 लोगों का। और अगर टॉलरेट शब्द का इस्तेमाल करते हैं सज्जाद साहब, अगर जरदारी साहब टॉलरेट शब्द का जो इस्तेमाल किया उन्होंने खुले मन से, यानी बर्दाश्त करें, सो कॉल्ड पाकिस्तान खुद को लोकतांत्रिक देश बोलता है, तो कैसे अपने नागरिक को कोई टॉलरेट कर सकता है? या आप गलत मानते हैं कि नहीं? ये गलत तो बोला ना। मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात, टॉलरेट से क्या मुराद? उन्होंने ये बोला जो वहां पर माइनॉरिटीज है, खासतौर पर जो हिंदू हैं, 4% की आबादी बोल रहे हैं, उनको हम टॉलरेट कर रहे हैं, उनको हम बर्दाश्त कर रहे हैं। जो बयान हमने दिखाया भी, वो तो गलत बोला ना। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। असल में ना, मैंने उनकी तकरीर नहीं सुनी, लेकिन जहां तक जरदारी साहब, जो इनकी पार्टी के लोग हैं, बिलावल ने तो खुद गए, आप ये देखिए उन पे। नहीं, चलिए वो सब बातें ठीक हैं, वो सब बातें ठीक है, लेकिन वो जो एक लाइन का स्टेटमेंट है ना, जो टॉलरेंस की वो बात कर रहे हैं, शायद वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो कितने टॉलरेंट हैं। लेकिन कोई प्रेसिडेंट अगर अपने ही देश के सिटीजन्स को टॉलरेट करने जैसी बातें करे, बर्दाश्त करने जैसी बातें करे, तो वो बोल क्या रहा है और उसकी मंशा क्या है, दिमाग में क्या चल रहा है, ये डिफरेंस भी नजर आता है कहीं ना कहीं। हम उसका जिक्र कर रहे थे।